हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। मुझे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है बच्चों, और इस डिटरमिनेंट को इक्वल प्रूव करना है कि n ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे बच्चों, सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि अगर मैं डिटरमिनेंट की दो रो और दो कॉलम को ऐड करता हूं बच्चों, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती बच्चों। जैसे अगर मैं द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट read by adding to the element of any row या कॉलम बच्चों। रो भी ले सकता हूं मैं, कॉलम भी ले सकता हूं। कॉलम द सेम multiply of the cross corresponding element of any other row या कॉलम। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं बच्चों, कि अगर कोई डिटरमिनेंट डी है बच्चों, जो मेरी ये ए वन ए टू ए थ्री, बी1 बी2 बी3, जैसे C1 C2 C3। तो अगर बच्चों मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं कि मैं R1 को रिप्लेस करूं R1 प्लस M R2 से, और ऐसे बच्चों R3 को रिप्लेस करूं कि R3 प्लस N R2 से, R1 से बच्चों, तो मेरी जो डिटरमिनेंट डी डेज बनेगी बच्चों, ये जो नई डिटरमिनेंट बनेगी, ये डी डेज मान लेता हूँ। ये मेरी बनेगी बच्चों A1 M A2 B1 M B2 C1 M C2। और जो मेरी सेकेंड रो है बच्चों, वो चेंज नहीं होगी, 2B2 C2। और ये हो जाएगी A3N A1 B3N और C3N C1। तो यहाँ से बच्चों ये प्रॉपर्टी कहती है कि डी डेज की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी के वैल्यू। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं, तो मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है बच्चों, जो मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है वो देखिए A+B+NC Na- और NB-, ये दे रखा है NC-C B+C NB Na, और यहाँ दे रखा है NB-B NC-C Na-A, और बच्चों थर्ड दे रखा है मेरे को Ca+NB इक्वल टू, मेरे को प्रूव करना है A+B+C इक्वल टू क्यू। मैं यहाँ से LHS साइड की बात करूं,
कि ए प्लस बी प्लस सी एन सी में बच्चों इसकी जो एलएचएस साइड है उसमें ऑपरेशन लगाता हूँ कि मैं C1 को बच्चों रिप्लेस करूं कि C1 प्लस C2 और C3 से। जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो बच्चों ये इक्वल टू बनेगा मेरा डिटरमिनेंट जो बनेगी वो बनेगी, यहाँ से ऐड करूंगा बच्चों तो मेरा ए से ए कट जाएगा और यहाँ से बचेगा एन में ए प्लस बी प्लस सी, एन ए माइनस एन ए, एन बी माइनस बी एन बी। यहाँ भी बच्चों अगर मैं ऐड करूंगा तो एन ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एन ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और जो मेरा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बच्चों चेंज होगा ही नहीं, एन ए और एन ए माइनस ए, और यहाँ बन गया एन बी माइनस एन बी माइनस बी और सी प्लस ए एन बी। ठीक है बच्चों, ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सी वन में से जो कॉलम सी वन है बच्चों उसमें से एन है ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं लेता हूँ तो बचेगा मेरा वन वन वन। और बच्चों इधर बनेगा वो बनेगा एन ए माइनस ए और एन बी माइनस बी। यहाँ से बनेगा बी प्लस सी एन ए और एन बी माइनस बी, और ये बचेगा एन ए माइनस ए और ये बचेगा बच्चों एन बी सी ए प्लस ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों R2 माइनस R1 से, और इसे R3 को बच्चों मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R1 से। तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट बनेगी बच्चों वो बनेगी ए प्लस एन ए प्लस, ये तो मेरा आउटसाइड, और यहाँ से करूंगा तो रो वन में तो मेरा चेंज होगा ही नहीं बच्चों, एन ए माइनस ए और एन बी माइनस बी। यहाँ से इसको सब्जेक्ट करूंगा तो ये तो हो गया जीरो बच्चों। और जब मैं इससे माइनस करूंगा बच्चों तो यहाँ से एन बी से एन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से इसको सब्जेक्ट करूंगा तो ये तो हो गया जीरो बच्चों, इसको करूंगा तो ये तो हो गया जीरो, और यहाँ से ये भी जीरो हो जाएगा, और इसको करूंगा तो यहाँ से बच्चों इसको करूंगा तो यहाँ से एन बी से एन बी कैंसिल आउट और यहाँ भी बच जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड करूँ बच्चों वन के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से एन ए प्लस बी प्लस सी तो मेरा और वन, और इसको करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मेरा आ गया कि ए एन प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ये किसके इक्वल है आर एच एस के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ प्रूव दैट, ये प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।